तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं स्केल के बारे में, मैप स्केल के बारे में कि मैप का जो स्केल होता है वो क्या होता है। हमने डिस्कस किया होता है कि मैप क्या होता है, कि मैप हमें पता है कि एक जो 3D डायग्राम होता है या जो 3D सरफेस होता है उसको जब हम 2D के अंदर कन्वर्ट करते हैं एक प्लेन सरफेस पे अकॉर्डिंग टू ए सुटेबल प्रोजेक्शन और ए स्केल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैप बोलते हैं। तो आज हम बात करते हैं स्केल क्या है, इसके कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा मेन जो इसके अंदर शीट बनेगी वो स्केल के बारे में बनेगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज ए स्केल, स्केल क्या है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो स्केल है वो रियल ग्राउंड के ऊपर दो पॉइंट, सपोज यहां पर हमारे पास में पॉइंट ए और इधर में पॉइंट बी, ये है हमारे पास रियल के अंदर, रियल ग्राउंड के अंदर, रियल ग्राउंड के अंदर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन रियल ग्राउंड दैट इज ए एंड बी, यानी कि ए और बी जो हमारा रियल ग्राउंड है उनके बीच का जो डिस्टेंस, और इसी अनुपात में हमारा जो मैप के ऊपर जो डिस्टेंस है, ठीक है, मैप के ऊपर द डिस्टेंस ऑन द मैप ऑफ द सेम पॉइंट इज कॉल्ड द स्केल। यानी कि हम सिंपल भाषा में बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि जो एक मापनी हम उसे बोलते हैं जिसमें धरातल के ऊपर दो बिंदु की दूरी और उन्हीं दो बिंदुओं की, जो बिंदु हमने धरातल पे लिए हैं, सपोज हमने दो बिंदु यदि चंडीगढ़ और दिल्ली को सिलेक्ट किया है तो उन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मैप के ऊपर जो दूरी है उसका जो अनुपात है उसको हम क्या बोलेंगे, स्केल बोलेंगे। तो इसलिए हम इसको जो भी हम मैप बनाते हैं तो इसमें स्केल की हमें जरूरत पड़ती है। इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसके स्केल, इसमें आएगा पहले डिस्टेंस ऑन मैप, और जो दो हमारे बिंदु है उन्हीं की बात करें, ठीक है, द 2 पॉइंट्स द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड सेम पॉइंट द डिस्टेंस इन द ऑन द ग्राउंड, ठीक है, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड, डिस्टेंस ऑन ग्राउंड। तो इस प्रकार से नीचे जो डिस्टेंस, जो ग्राउंड वाला डिस्टेंस रहेगा, ऊपर में मैप का डिस्टेंस रहेगा, और जो हम रेशो निकालेंगे वो हमारा क्या रहेगा, उसमें स्केल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें आर एफ के द्वारा भी। आर एफ, व्हाट इज आर एफ? आर एफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न। ये फ्रैक्शन में होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ये इस प्रकार से, ये इसका मतलब है कि ये हमारी स्केल है, ये क्या है, स्केल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1:, ये यहाँ 1:, का मतलब है कि ये जो है, ये 1 यूनिट जो है वो क्या है, 1 जो यूनिट है वो रहेगी हमारी डिस्टेंस ऑन द मैप, और ये रहेगी एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर। तो इसलिए क्योंकि अब एक्चुअल ग्राउंड के ऊपर जो डिस्टेंस है, दिल्ली और चंडीगढ़ की बात करें अप्रोक्सीमेट यदि 250 किलोमीटर है, तो उसको हम क्या है, स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। तो इतना लंबा हमें, इतना बड़ा या इतना डिस्टेंस का मैप बनाने की जरूरत नहीं है, हम उसको रिड्यूस करके बनाते हैं। इसीलिए जो डिस्टेंस हम ग्राउंड के ऊपर शो करते हैं उसी अनुपात में हम क्या है, उसका एक स्केल लेकर उसको रिड्यूस करके उसको मैप के ऊपर शो करते हैं, ताकि वो हमारा मैप छोटा या बड़ा हमारी कन्वीनियंट के हिसाब से हम उसको बना सके। तो यहाँ पर देखिए ये जो 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट ये धरातल के इतने यूनिट के इक्वल है। यहाँ आर एफ का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि द 1 यूनिट ऑन द मैप इज इक्वल टू द ग्राउंड यूनिट, यानी जो हमारी यूनिट दी गई है ग्राउंड के ऊपर वो किलोमीटर में है, मीटर में है, या मील्स के अंदर है, फरलॉन्ग्स के अंदर है, यार्ड्स के अंदर है, जो भी हमारा डिस्टेंस हम लेंगे वो ग्राउंड के ऊपर लेंगे और उसी के अनुपात में हम उसको मैप के ऊपर शो करेंगे। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना ये है कि ये जो यूनिट है 1:10,000 या 1 लाख, ये यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए।
सेम का मतलब क्या है, सपोज हम यहाँ पर दिखा रहे हैं ये हमारी यूनिट है सेंटीमीटर के अंदर, तो ये भी हमारे किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। यदि ये हमारी इंच के अंदर है तो ये भी हमारी इंच के अंदर ही होनी चाहिए, तभी हमारा जो है स्केल सेम रहता है। यदि हम इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं, इसको इंच में माप लेते हैं, तो फिर हमारा जो स्केल जो है वो सही नहीं बनेगा, या उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टोर्शन आ जाएगा, कुछ ना कुछ विघन इसके अंदर आ सकता है। तो यहाँ अब बात करते हैं इसके अंदर टाइप ऑफ स्केल की, भी स्केल के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि स्केल क्या है। स्केल जब समझ में आ गया तो फिर आरक क्या है, इसके बारे में पूछ लिया जाता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, निरूपक भिन्न, जिसके अंदर एक हमारा न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो उसमें जो 1 है वो हमारी एक यूनिट है जो मैप के ऊपर शो करती है, और नीचे जितनी भी संख्या दी गई होती है उसको हम ग्राउंड के ऊपर दिखाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं टाइप ऑफ स्केल। टाइप ऑफ स्केल, स्केल के टाइप्स कितने हैं, या यानी कि टाइप्स का मतलब है कि हम जो स्केल बनाते हैं उसको हम किस किस मेथड्स के द्वारा शो कर सकते हैं, वो विधि जिसको हम बोलते हैं। तो इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ स्केल, यानी कि स्केल को दिखाने के लिए उसमें किन किन विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने जो है एक लीनियर मैप स्केल दी गई है, इसमें आर्क भी लिया गया है, यहाँ पर स्टेटमेंट स्केल भी होती है। तो इसमें हम इसको 3 अलग अलग तरीकों से दिखा सकते हैं। सबसे पहला हमारा इसके अंदर आता है स्टेटमेंट ऑफ स्केल। स्टेटमेंट ऑफ स्केल, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कथनात्मक, कथन के द्वारा कहना, बोलकर बताना, कथनात्मक, कथनात्मक, ठीक है, कथनात्मक मापक। कई बार ऐसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट दिस आरएफ इनटू स्टेटमेंट। तो आपको सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट का मतलब होता है उसको बोल के बताना, ठीक है, स्टेटमेंट के द्वारा से एक स्टेटमेंट देना। फॉर एग्जांपल के लिए यदि मैं यहाँ पर लिखता हूं कि ये आरएफ जो है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है, ये इतना है, इसको हमें क्या है, किस में कन्वर्ट करना है, स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो स्टेटमेंट का मतलब सिंपल है कि 1 यूनिट ऑन द मैप इज इक्वल टू 1000 यूनिट ऑन द ग्राउंड, दैट इज द स्टेटमेंट स्केल। इसको बोल के बताना, इसको लिखना। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि जैसे कि 1 यूनिट यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर, इंच, माइल्स के अंदर कुछ नहीं है, तो हम इसको यूनिट लेंगे। यूनिट कुछ भी हो सकती है, वो एक मील की भी हो सकती है, 1 किलोमीटर की भी हो सकती है, वो 1 सेंटीमीटर की भी हो सकती है, और 1 इंच की भी हो सकती है। यदि पर्टिकुलर दिया है तब आपको वो चीज लेनी है, अदरवाइज आप उसको यूनिट के हिसाब से कन्वर्ट करेंगे। तो 1 यूनिट, ठीक है, इसको हमें लिखना है स्टेटमेंट के अंदर 1 यूनिट, ठीक है। 1 यूनिट रिप्रेजेंट 1000 यूनिट ऑन ग्राउंड, ठीक है। 1 यूनिट ऑन मैप रिप्रेजेंट 1000 यूनिट ऑन ग्राउंड, दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट स्केल। जस्ट कथन वो है ना, बोलकर जिसको या लिखकर जिसको बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से यदि कुछ भी दिया हो तो आपको सिर्फ उसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, उसको बोल के या लिख के बताना है कि ये यहाँ 1 यूनिट रेशो जितना भी है 1000, तो इसको सिर्फ लिख देना है कि एक जो यूनिट है मैप के ऊपर, 1 यूनिट धरातल के ऊपर 1000 यूनिट के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं कथनात्मक स्केल मापनी या स्टेटमेंट स्केल, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, आरएफ जिसको हम बोलते हैं। दूसरी जो मैप जो स्केल होती है उसको हम बोलते हैं आरएफ, आरएफ। अभी बताया मैंने, आरएफ का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन के रूप में होती है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, मैथ जिसने पढ़ा है, लगभग सभी पढ़ते हैं 10 तक, तो आप फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि जो फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ होल,
तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन है जिसको बोलते हैं निरूपक जो भिन्न बोलते हैं या प्रदर्शक जो भिन्न बोलते हैं, इसमें हमारे पास जो है इस प्रकार से होता है आरएफ जो है ये इस प्रकार से दिया होगा। अभी उसको अंदर आरएफ के अंदर कन्वर्ट करो, आरएफ के अंदर हमें कन्वर्ट करना है तो हम कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले आरएफ में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक चीज जरूरी है कि इसके जो यूनिट है वो इक्वल करना है हमें, यानी ऊपर वाली और नीचे वाली यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट का मतलब यदि ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है फॉर एग्जांपल के लिए कि आरएफ जो हमारा होगा यहाँ पर ये इस प्रकार से 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट हमें कैसे चेंज करनी है, हाउ टू चेंज द यूनिट। तो अब यदि 10 ये हमें पता है किलोमीटर में है और ये ऊपर वाला सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो इस 10 किलोमीटर के अंदर हमें क्या बनाने हैं, सेंटीमीटर बनाने हैं। जब आपको ये पता है तो इसका मतलब है कि 1 किलोमीटर के अंदर जब हमें ये पता हो कि 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, तो 10 किलोमीटर के अंदर हाउ मेनी सेंटीमीटर, 10 लाख सेंटीमीटर। तो अब हमारे क्या होगा, इसके अंदर जो आरएफ हमारा होगा 1 इज इक्वल टू 10 लाख सेंटीमीटर। तो ये हमारा इसके अंदर आरएफ का हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं। इसमें सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि इसके अंदर हमें यूनिट एक ही रखनी है, एक ही इकाई को इसमें यूज करना है। अब यदि इकाई की बात करें तो अलग अलग देशों की अलग अलग इकाई है, ठीक है। यदि हम इंग्लैंड की और इंडिया की बात करें तो यहाँ पर मीट्रिक सिस्टम चलता है, ठीक है। मीट्रिक का मतलब है ये मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर ये वाले, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इंडिया और फ्रांस के अंदर मीट्रिक चलता है। यदि ब्रिटिश की बात करें तो वहां पर इंच चलता है, ठीक है। अब 1 इंच यहां पर हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर के अंदर, इंडिया के अंदर क्या है, सेंटीमीटर यानी कि मीट्रिक जिसको सिस्टम बोलते हैं, ठीक है, मीट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, उसके बाद में जो इंग्लैंड है वहां पर इंच चलता है, ठीक है। और दूसरे देशों के अंदर यदि हम चाइना की बात करें तो वहां पर जो है चांग चलता है, 1 चांग, ठीक है। चाइना के अंदर 1 चांग, ठीक है। तो अलग अलग देशों का अलग अलग जो है ये मेजरमेंट का सिस्टम है। तो हमें क्या करना है, हमें तो मीट्रिक सिस्टम के हिसाब से चलना है, लेकिन फिर भी आपको कम से कम ये जो इंच वाला और मीटर वाला जो सिस्टम है इनको याद रखना है इसको। अब यहाँ पर कुछ एक पॉइंट जैसे कि मैं बात करूं इसके अंदर, तीसरा हमारा इसके अंदर जो आता है, पहला हमने देखा स्टेटमेंट ऑफ स्केल, दूसरा आरएफ रिप्रेजेंटेटिव, और तीसरा हमारा फिर इसके अंदर आता है ग्राफिकल या लीनियर स्केल। तो दूसरा हमारा आरएफ और थर्ड हमारा इसके अंदर आता है लीनियर स्केल, रेखीय जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हम इसको एक रेखा के द्वारा जो है दिखाते हैं। इसको हम कैसे दिखाते हैं, मैं एक बार बना के दिखाता हूं आपको, बाद में इसको करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई मैप के स्केल बनाते हैं, तो उसको हम एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन यानी कि रेखीय विधि के द्वारा उसको हम दिखाते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इसके जो इसका जो डायग्राम है या उसको कितना अट्रैक्टिव बनाना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। एक तो हम सिंपल लाइन के द्वारा इसको दिखा सकते हैं, जिसमें इसके 2 पार्ट होते हैं। जो लीनियर स्केल होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक मेन पार्ट होता है, मेजर पार्ट, एक माइनर यानी कि सब पार्ट होता है, जिसके अंदर हम छोटी स्केल को दिखा सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 0 किलोमीटर, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, उसके बाद में हम इसको 5, 10, 15 और यहाँ पर इसको हम क्या लेंगे, 0 के बाद 1, 2, 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये किलोमीटर होंगे और इधर में भी किलोमीटर होंगे। तो आने वाले टाइम में जो स्केल बनाएंगे वो हमारी लीनियर स्केल होगी, ग्राफिकल स्केल के हिसाब से हम बनाएंगे। इसको फिर हम क्या करते हैं, और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको थोड़ा सा नीचे यहाँ इधर से ये आप इस तरह से इसके अंदर जो है इस प्रकार से जो है
इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस प्रकार से हम कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये देखने से हमें क्या है, एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगती है। और स्केल आप मैप के ऊपर देखेंगे तो हर एक मैप के ऊपर इस प्रकार की आपको स्केल दिखाई देगी। लीनियर ही है ये, ठीक है, लेकिन इसकी जो इसको थोड़ा आकर्षित बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए हम उसमें अलग अलग कलर का या एक ही कलर के अलग अलग शेडिंग के द्वारा इसको थोड़ा दिखा सकते हैं ताकि देखने में थोड़ी सुंदर लगे। इसके अंदर जो एक मेन पार्ट हमारा जो रहता है, इसको रहता है कि हम इसी जो लीनियर स्केल जब बनाते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो डिस्टेंस होता है मैप का और जो ग्राउंड का, उसके हिसाब से भी स्केल लेनी पड़ती है। स्केल का मतलब लाइन लगानी पड़ती है। वो लाइन आप जो है 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर की लगा सकते हैं। ठीक है, ये सुटेबल मानी जाती है 12 से 20 सेंटीमीटर की। और उसके साथ साथ में आप इसके अंदर जो दूसरी लाइन लगा सकते हैं वो हमारे इसके अंदर जो इंच की बात करें तो 5 से लेकर 8 इंच। ठीक है, 12 से 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो लाइन हम लगाएंगे ना, ये लाइन जो भी हम आगे स्केल बनाएंगे वो 12 से लेकर 20 सेंटीमीटर की या 5 से लेकर 8 इंच के बीच में ये सुटेबल मानी जाती है। बाकी आप अपने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग या मैप के अकॉर्डिंग इस लाइन को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार की लाइन मान लीजिए हमें लाइन लगानी है 5 इंच की लगानी है या 12 सेंटीमीटर की लगानी है, 15 सेंटीमीटर की लगानी है, या जितनी भी लाइन लगानी है उसको हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना, इसके अंदर हमें क्या डिस्टेंस इक्वल रखना पड़ता है इस प्रकार से ये। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमारे पास क्या मेथड होने चाहिए, हाउ टू डिवाइड दिस लाइन इक्वली, क्योंकि जब तक इक्वल डिवाइड नहीं करेंगे तो हम स्केल को नहीं दिखा सकते अच्छे से। तो इसके लिए दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप जितनी लाइन लेनी है आपको उसको लीजिए और उसके बाद में एक साइड में आप एक्यूट एंगल बनाइए, एक छोटा एंगल बनाकर एक लाइन लगा दीजिए यहाँ पर इस प्रकार से ये। ठीक है, अब आप कोई भी डिस्टेंस लेकर आप जो है प्रकार की हेल्प से इसके ऊपर हमें जितने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे कि हमें इसके ऊपर कट करना है 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है। इस हिसाब से फिर हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिलाएंगे 1, इसके बाद में 2, 3, 4, 5। तो ये जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा इक्वल आएगा। ठीक है, एक तो ये है। दूसरा फिर हम क्या करेंगे, एक तो इसके अंदर एक ही साइड के अंदर एक एक्यूट एंगल बना सकते हैं, छोटा न्यून कोण बना सकते हैं जिसको हम बोलते हैं। दूसरा फिर हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड में एक्यूट एंगल बना करके, यहां पर भी एक एक्यूट छोटा एंगल बना करके हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं इस लाइन को, इस रेखा को। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ये कोई डिस्टेंस है, इसके अंदर एक लाइन तो हमने यहाँ बनाया इस साइड में, ठीक है, और दूसरा हमने यहाँ पर बना दिया इसके अंदर। तो वही इसके अंदर फार्मूला आएगा कि दो एक्यूट एंगल बनाने के बाद आप कोई भी डिस्टेंस लेकर जितना पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करना है उसको हम यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इधर में भी 1, 2, 3, 4, 5। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको मिला देंगे ऐसे, इधर से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला देंगे, इधर से इसको मिला देंगे। तो ये बीच वाला ये जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो फिर हम इसके ऊपर इसको रद्द भी कर सकते हैं या डॉटेड लाइन से। फिर अब इसके ऊपर ये यहां से ये वाला इधर वाला जो रहेगा ये हमारा सब पार्ट को दिखाने के लिए, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी, ये 2 किलोमीटर की दूरी को दिखाने के लिए। अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारा 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के लिए है। यहाँ पर यदि ये 10 किलोमीटर के लिए है तो यहाँ पर 0, ये इधर में 10, 20, 30, 40, 50, और इधर में इसके सब पार्ट करेंगे तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये कितने कितने का होगा, 2-2 किलोमीटर के, क्योंकि ये 10 किलोमीटर है। इस 10 किलोमीटर में हम यदि 5 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट विल बी इक्वल टू 2 किलोमीटर। तो हर एक पार्ट इसका क्या रहेगा, 2 किलोमीटर के बराबर रहेगा। तो 0 से यहाँ पर फिर क्या रहेगा, 2, 4, 6, 8 और 10, यानी कि 2, 4, 6, 8 और 10।
तो यहाँ पर हम इसको दिखा सकते हैं 10 किलोमीटर और इधर में भी हमारा किलोमीटर, तो दोनों साइड में हमें इसके अंदर किलोमीटर के लेना। तो ये तीन जो है मेथड है स्केल को एक्सप्रेस करने के लिए। आने वाले टाइम में हम इन्हीं तीन मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसमें ज़्यादातर जो लीनियर जो स्केल है उसमें अलग अलग फिर पे स्केल है, कंपेरेटिव स्केल है, ये स्केल हम उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, ठीक है।